अपने बच्चे का जो निर्माण करती है दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, श्री शिवाय स्कूल नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, भेजो, श्री शिव महापुराण खूब की पढ़ाओ। कथा। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ। प्रयागराज की अच्छा पावन धरा पर संस्कार कथा का चौथा दिवस आज माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर। गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा। मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो, भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कौसंभी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग एक नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल पे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। भोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है।
एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन आज ऑपरेशन दिन हुआ मंगलवार उसी दिन श्री शिव महापुराण की एमआरआई कथा वापस जरूर करी श्रवण गई कीजिए। और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंबी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी गई। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी गई। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना तोड़ी। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको आपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना सब लोग, टीवी वाले पढ़ रहे हो, जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या? कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रता भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए,
मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं। और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को? तो कहा, बस में चढ़ाऊंगा। बस में चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो? चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते? अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले और शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी? खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा, ठीक है, जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा, जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है, इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही, आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे खस और पीछे खस कर। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा, तू कहां जा रही है? मैं तुझे दिल से 30 जनवरी दिन शुक्रवार विश्व महापुराण कथा सुनिए प्रयागराज में आज। फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली, मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ, प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ। अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा, मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, कैसे आना हुआ? फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए? बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है।
हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था। और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फेंकने का माल भगवान के रख लेते रहे, भागते जाओ। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं? लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या? लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है? तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का? शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको था? भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। और भस्मासुर से बोलते से भगवान नारायण ने कहा कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है, कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, भी उसके ऊपर ने अड़भंगा। शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का। तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर रसपान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, आना।
इसीलिए आप लोगों से कहते हैं समझाना बड़ा मुश्किल सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय शंभो देखिए इस भजन के साथ कितने भक्त लगातार झूम रहे हैं। जी हाँ भक्तों,
मीनार वालों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का
अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार आई। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली है लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे सभी। माँ गंगा के तट पर देखिए विशाल पांडाल लगवाया जिसमें शिव महापुराण कथा हो रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं।
पर मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब माँ आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते थे। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों में लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, 1 टिपकी का लड्डू यहाँ, 1 टिपकी का लड्डू, और पाउडर को देती ढेर सारा, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। माँ केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते हैं। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी माँ है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा चल। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा, जिनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाता साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 1-2 पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था।
सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में देखिए प्रयागराज की पावन धरा पर आया गुरुदेव के पास ऐसा पत्र। जोरदार वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा, और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जरूर। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, कहीं आए हैं? दिख गए? हाथ हिला तो एक बार दिख गए हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा, पर दूसरे बेटे ने व्रत करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे जिसने व्रत करा था उसका सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र, मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार, चकिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया। सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। कहीं बैठी हो
ताहा तिला सत्संग आई हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, हाथ हिला तो एक बार, हाँ ठीक है दिख गए, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी पर हो नहीं पाया। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो। मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी, तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली। CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ। कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए यह महिला लेने आई गुरुदेव से आशीर्वाद व्यासपीठ पर। शिव तत्व को पहचान। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं शिवलिंग क्या है। दुनिया के लोग उसको पाषाण भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। हर सती हर मैया महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव के हर लिए हर अपने महादेव प्राणों को श्री त्याग। शिवाय नमस्तुभ्यम। जहाँ शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का। जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुलता, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत।
शिव कथा जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव कथा कहती है सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई, शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण होता है। एक माँ